गाइस, एक होती है नॉर्मल कार, फिर आती है मिनी। मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक मेरे साथ में है। 5-7 दिनों से मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये 66.45 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आती है। 54 लाख रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस है इसकी, और टॉप मॉडल की प्राइस जाती है 62 लाख रुपीज़ के आसपास। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने रेंज टेस्ट करा है सिटी में और हाईवे पे, और सिटी और हाईवे पे मिक्स भी। तो ओवरऑल कितना ये चल जाती है एक चार्ज पे, एंड साथ ही ये नॉर्मल कारों से कितनी अलग है, क्यों ये आपको एक अलग कार वाली फील देगी। अगर आपके गैरेज में 5 कार है ना, तो 4 आपको सिमिलर फील होगी, बट ये आपको अलग फील होगी। ऐसा क्यों? चलिए स्टार्ट करते हैं एक डिटेल वॉक अराउंड से, फिर चलते हैं चलाने, और चला के मैं आपको हर एक चीज़ इसके बारे में डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले डिज़ाइन लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एसेंट दिए हुए हैं, ये जो कलर यूज़ करा है ना, ये लिटरली इतना प्रीमियम फील होता है रोड पे। और साथ ही ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन जो है इस एसेंट के साथ में बहुत ही कमाल लगता है। फिर कार जो है वो दिखने में बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं लगती। इसके प्रोपोर्शन बहुत ही सही हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा राउंड शेप जो है वो आपको ओवरऑल हर जगह जो है वो मिनी में देखने मिलता रहेगा। जैसे ये जो ग्रिल है उसके आसपास सराउंडिंग जो है वो राउंड है। फिर हेडलैम्प्स आप लोग देख सकते हैं, एंड यहाँ पर मिनी का लोगो। देन उसके बाद में यहाँ पर ये एडास के लिए सेंसर है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं कार के अंदर, और ये जो फ्लैप हैं ये ओपन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अगर जब एयर की रिक्वायरमेंट होती है तो। और जो ये पोर्शन है ये भी काफ़ी बढ़िया कूल जो है वो, मतलब थोड़ा सा बोल्ड अपील जो है वो दे देता है इसको, स्कर्ट प्लेट इसकी। एंड ब्लैक कलर के अंदर बम्पर है, और पार्क असिस्ट फंक्शन जो है वो कार के अंदर आपको मिल जाता है। जो लाइंस हैं बॉडी पे वो काफ़ी अच्छी लगती है। साइड से अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ से कार जो है वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है, थोड़ी सी मैच्योर अपील करती है। देन उसके बाद में मिनी जो है वो यहाँ पर ये अगेन बीच में से लिखा हुआ है 245/45 R19 टायर जो है वो इसमें यूज़ हो रहा है। 19 इंचेस के व्हील है। अगर आपको ऑप्शनल चाहिए 21 इंचेस तक भी जो है आप इसके अंदर लगवा सकते हो, बट अगेन ये 19 इंचेस के व्हील्स भी सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े जो है वो दिखते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है। डोर माउंटेड ORVM है, अगेन ये भी थोड़ा से शेप में राउंड है। देन आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर फ्रंट डोर्स पे तो मिलता है, बट पीछे वाले डोर पे नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। एंड ये मुझे iX1 या X1 जो है उसकी याद दिलाते हैं। देन यहाँ से आप इसको 130 किलोवाट आवर से फास्ट चार्ज कर सकते हो। AC DC दोनों ही चार्जिंग जो है वो ये कार सपोर्ट करती है। और अब आते हैं पीछे। घर पे मैंने इसको चार्ज करी थी लगभग 12 घंटे में। 7.3 किलोवाट का 7.4 किलोवाट का जो चार्जर रहता है ना, उससे 12 घंटे 11-12 घंटे लेती है पूरी 100% चार्ज होने में। बट अगर आप फास्ट चार्ज करते हो तो 20 to 80% जो है जस्ट 29 मिनट में जो है वो कार हो सकती है। देन कंट्रीमैन पीछे लिखा हुआ है, मिनी का लोगो। अगेन जो ये लाइट्स हैं ये ब्रिटिश फ्लैग की याद दिलाती है आपको। टर्न इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। रात में ये जब लाइट्स ऑन करते हैं तो इतने बढ़िया वो मतलब डिज़ाइन बनती है, मज़ा आ जाता है देख के। नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं आपके पास में, नंबर ऑफ 6 वाइपर वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैम्प। देन उसके बाद में 470 लीटर का, 1 मिनट में लाइट बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, 470 लीटर का बूट स्पेस है पार्शल ट्री के साथ में। 60-40 स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है। नीचे इस पर सेवर टायर भी मिल जाता है। दैट्स इट। अब चलते हैं रियर सीट पे और देखते हैं कि रियर सीट में जो है वो कितना स्पेस आपको मिलता है। अब देखो, ऑल द वे ये वाली जो सीट है वो मैंने अपने हिसाब से करी हुई है। मैं काफ़ी आराम से गाड़ी जो है वो बैठ के चलाना पसंद करता हूँ, बहुत पीछे होकर बैठ के चलाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या बैठ सकता हूँ नहीं बैठ सकता हूँ, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो कलर यूज़ करे गए हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। मैंने लाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी है। यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर है फैब्रिक के अंदर यूज़ करा है। यहाँ पर ये हल्का सा गोल्डन टच जो मिल रहा है ये बहुत बढ़िया लग रहा है। देन पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, और यहाँ पर आप आराम से 1 लीटर बॉटल जो है वो रख सकते हैं। फिर मैगज़ीन वगैरह रखने के लिए इस पर ओके, अंदर आना बाहर जाना आसान है। गाड़ी में से इसकी हाइट परफेक्ट है। कोई मतलब कम ज़्यादा ऐसा फील नहीं होता है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में है मैगज़ीन होल्डर। लेग रूम ठीक है, नी रूम जो है वो ठीक है, बट थाई सपोर्ट जो है वो मिस हो रहा है। मैंने पूरा पैर ऐसे आगे भी कर दिया तब भी मुझे थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरे को ऐसे बैठना पड़ेगा तब मेरे को थाई सपोर्ट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। 2 AC वेंट है, 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ पर है। देन उसके बाद में जो सीट्स हैं ये देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा हेडरेस्ट आपको फ्रंट में मिलता है ड्राइवर के लिए। तो यहाँ पे हल्का सा विजन जो है वो मिल जाता है, बट स्टिल ये इतना कुछ खास जो है विजन नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरे को ऐसे बैठना पड़ेगा या इधर से जो है वो देखना पड़ेगा। तो ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा फील जो है वो होता है। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में हैंडल बार है, लाइट है, कोटुक है, 6 एयरबैग्स जो है वो कार के अंदर आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपके पास में तीनों ही हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। आर्म रेस्ट भी है।
एंड ये जो मिनी ब्लू कलर का यहाँ पर लिखा हुआ हल्का सा ये जो पैच लगाया है बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत कूल फील जो है वो देता है। लेदर मटेरियल बहुत अच्छा क्वालिटी का यूज़ करा गया है। आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं एंड यहाँ पर रबर जो है वो दिया है, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है आपके ग्लास या कोक वगैरह जो है आप यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे, आवाज़ वगैरह नहीं आएगी। देन यहाँ पर देखो हल्का सा ब्लैक आउट किया गया है ताकि इधर से धूप ज़्यादा ना आए, और विंडो एरिया जो है वो काफ़ी बड़े जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी कर्टन वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं डैशबोर्ड लेआउट वगैरह कैसा है। हाँ, एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, रिक्लाइन एंगल इज़ डिसेंट, आराम से 250-300 किलोमीटर तक आप जा सकते हो। उससे लंबा जाओगा भी कैसे, आपको चार्ज करने के लिए रुकनी ही पड़ेगी 400 किलोमीटर के आसपास में एक बार। तो रिक्लाइन एंगल जो है थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा, बट इट्स ओके, डिसेंट। जिस प्राइस पॉइंट पे आती है इससे ज़्यादा जो है वो और कोई गाड़ी इस सेगमेंट में ऑफर करती नहीं है, तो इसलिए मेरे को कंप्लेन ज़्यादा है नहीं। अब मेरे को आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है, लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही कमाल तरीके से जो है वो बनाई गई है। इवन तो जब आप इनके डोर्स को देखोगे, ये लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर स्विचेस हैं, ये जो डोर हैंडल है ये बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर मटेरियल देखो कैसे यूज़ करा है, क्योंकि ये डैशबोर्ड का मटेरियल जो है वो ब्लू कलर का है। ओके, यहाँ पर ये ब्लू कलर यूज़ करा है फैब्रिक, तो ये ब्राउन कलर से होते हुए कंप्लीट ब्लू में शिफ्ट हो गया। हमन कार्डन के 6 स्पीकर्स मिलते हैं, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो। बॉटल जो है 1 लीटर यहाँ पर आराम से होल्ड हो जाएगी। 2 पैडल, डेड फुट रेस्ट, यहाँ पर मेमोरी फंक्शन के साथ में सीट मसाज फंक्शन आता है, बट वेंटिलेटेड हीटेड फंक्शन नहीं आता है। यहाँ पर भी ये देखो मिनी कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। अब बैठते हैं अंदर और हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके, कार को ऑन कर लिया मैंने। ऑन कैसे करा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो बटन है, ये इसको आपको ऐसे रोटेट करना है, ये बंद हो गई, ये ऑन हो गई। इधर से ये ऑफ भी हो जाएगी, इधर से ये ऑन भी हो जाएगी। तो इट्स नॉट लाइक कि इधर से ही ऑफ होगी, इधर से ऑन होगी। आपकी जैसी इच्छा हो जिस तरह से आप जो है वो कर सकते हो। मैं इसको बंद कर देता हूँ, अदरवाइज़ वो पार्किंग टाइम जो है वो आवाज़ करेगी और आप शायद डिस्टर्ब हो सकते हैं। सीट को मैं ऑल द वे पूरा और पीछे कर लेता हूँ, तो अब मैं आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से बताते हुए चलता हूँ। मेरे को सबसे अच्छा पार्ट लगा ये इसका स्टीयरिंग व्हील, बहुत ही प्रीमियम मटेरियल से बना हुआ है। इतनी अच्छी कुशनिंग है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा लगता है होल्ड करने में। मिनी, और इसका हॉर्न जो है वो भी काफ़ी लाउड है। देन यहाँ पर कंट्रोल्स हैं क्रूज़ कंट्रोल के, और यहाँ पर कंट्रोल्स हैं वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह के, और मेन्यू वगैरह में आपको जाना है तो। एंड साथ ही आपके जो HUD है उसको भी आप यहीं से कंट्रोल करेंगे। और ये रहा आपका HUD, ये ऑटोमेटिकली अंदर चले जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में नीचे एक स्ट्रैप वाली फील जो है वो आपको देती है। ये झूठ मटीरियल काइंड ऑफ फील होता है, काफ़ी बढ़िया फील जो है वो देता है, बिकॉज किसी भी स्टीयरिंग व्हील पे आपको ये चीज़ जो है वो देखने मिलती नहीं है। और यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, फैब्रिक यूज़ करा गया है। यहाँ पर ये जो मटेरियल यूज़ करा गया है इसमें भी डिज़ाइन है, तो टेक्सचर जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैंने बोला था ना हर एक चीज़ आपको अलग फील होगी, वो इसलिए क्योंकि देखो अब यहाँ पर ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल राउंड स्क्रीन जो है वो दे दी गई है, तो ये है। और उसके अलावा इसमें आपको कहीं पे भी आप टच करोगे ना कुछ आपको नया देखने को जो है वो मिल जाएगा। लाइक कहीं पे भी आप टच करो, जहाँ आपको जाना है, मतलब हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ नई जो है वो यहाँ पर लेआउट के अंदर देखने मिलेगी। ये देखो बहुत ही कूल है। ड्राइविंग मोड जो हैं वो कई सारे हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा फास्ट है ये गो कार्ट मोड। ओहो और इसको देखो ये ऐसे ही शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। देखो गो कार्ट के बाद में कोर, फिर ये सॉरी ग्रीन चले गया। तो इतना फास्ट है ये। पर्सनल, विविड, टाइमलेस, बैलेंस, ट्रेल, जैसे कई सारे मोड जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये देखो इसमें कितना बढ़िया हो जाता है ये। तो ये देखो एकदम क्लासिक विंटेज टच जो है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। कितना कूल लग रहा है अभी ये डिस्प्ले। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये रहा मेन्यू में ऑल मिनी कनेक्टेड, पर्सनल असिस्टेंट, सेलिब्रेट मिनी, चार्जिंग में भी आपको सेट कर सकते हो कहाँ तक चार्जिंग करनी है, एक्सपीरियंस व्यू, एक्सपीरियंस, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। एक्चुअली अगर इस पूरी डिस्प्ले के ऊपर एक वीडियो जो है वो बना सकते हैं। इंटीरियर कैमरा, अब यहाँ पर ये कैमरा क्यों है ये देख सकते हो। ये कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है, आपको फ़ोटो वोटो लेना है तो आप जो है वो ले सकते हो। ये यहाँ पर कैमरा जो है वो लगा हुआ है। तो ये इंटीरियर का कैमरा है। स्माइल करोगे तो फ़ोटो ले लेगा। सेल्फ टाइमर, बर्स्ट मोड, वीडियो अगर लेनी है तो वो ले सकते हो। गैलरी जो है उसमें जा सकते हो। ठीक है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस कनेक्ट जो है वो हो ही जाता है इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें और बहुत ही कूल फील जो है वो देती है ये। पार्किंग कैमरा आपको दिखा देता हूँ। 360 कैमरा नहीं मिलता है यार, इसमें रिवर्स कैमरा मिलता है, दैट्स इट। आसपास में आपको असिस्टेंट मिल जाता है। पार्क करनी है खुद से, सेल्फ स्टार्ट रिवर्सिंग असिस्ट फंक्शन भी है। पैनोरामा में जाना है तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से है।
तो ये सभी चीज़ें स्क्रीन में है। स्क्रीन समझने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट एक बार समझ जाओगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा, मतलब इसको एक्सपीरियंस करने में बहुत बढ़िया सी जो है वो ये लगती है मिनी की स्क्रीन। देन यहाँ पर अगेन फैब्रिक जो यूज़ करा है, बहुत ही क्वालिटी मटेरियल जो है वो यूज़ करा है, कुछ अलग सा डैशबोर्ड जो है वो फील होता है। ग्लव बॉक्स में डिसेंट स्पेस है। देन नीचे यहाँ पर ये जो कंट्रोल्स है ना, ये वॉल्यूम के, ये भी देखो राउंड है। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया, लाइक आपको ड्राइव सिलेक्टर है। एडास के कुछ कंट्रोल जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट किए जा सकते हैं। देन पावर ऑन ऑफ, मैक्स लाइक आपको डिफोकर ऑन करना है, ये आपका ड्राइव सिलेक्टर है, डी में डालना है, रिवर्स में, न्यूट्रल में, ये आप कर सकते हो। पार्किंग आपको यहाँ से एंगेज करना है। नीचे थोड़ा सा स्पेस है, वायरलेस चार्जर है। फिर उसके बाद में और स्पेस है, फ़ोन रखना है रख सकते हो। 2 कप होल्डर है। यहाँ पर एक आपको स्टेप से स्टोरेज मिल जाता है, ये बड़ा कूल लगता है इसको ओपन करने में। और यहाँ पर मिनी लिखा हुआ है। 2 टाइप सी पोर्ट नीचे दी हुई है। आर्म रेस्ट इतना बढ़िया स्लाइड हो जाता है, मतलब आराम से पूरा हाथ यहाँ पर आपका आ जाएगा। बट हाँ, ये ओपन नहीं होता है, इसके अंदर स्पेस नहीं है। देन आपकी जो फ्रंट सीट है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिलैक्सिंग है, काफ़ी कंफर्टेबल है। मसाज फंक्शन इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, और रिलैक्स और आपका लाइक एक्टिव करना है आपको तो। एंड माइक वगैरह इधर दिया हुआ है। इधर आपके पास में वैनिटी मिरर लाइट के साथ में, ये एक्सटेंड नहीं होते हैं। सेम इधर भी ऐसे ही सेटअप है। और यहाँ पर आपके पास में सनरूफ वगैरह के कंट्रोल्स हैं। सनरूफ में आपको ऑन करके बता देता हूँ, टच कंट्रोल के साथ में लाइट्स जो हैं वो दी गई है। 1-2 बटन है जिससे पूरे लाइक कंप्लीट केबिन के लाइट जो हैं वो आप ऑन कर सकते हो। ये सनरूफ आप लोग देख लो, पूरा इतना बड़ा सनरूफ जो है वो इसके अंदर आपको मिल जाता है। सो गाइज़, ये है मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक। चलते हैं अब चला के देखते हैं और हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपना ड्राइव एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर देता हूँ कि ओवरऑल मुझे कैसी फ़ील हुई कार। इसके साथ में पिछले 6-7 दिनों से मैं हूँ, और डेली यूज़ करने के हिसाब से जो है मैं इसको यूज़ कर रहा था। सिटी ट्रैफिक में मैंने बहुत चलाई है इसको, मतलब पूरी रेंज ख़त्म करी है मैंने इसकी। और लास्ट 15% जो बैटरी बची थी वो मैंने हाईवे पे, तो वैसे करके मेरे को अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज जो है वो इस कार से मिली। और अगर मैं सिर्फ सिटी में चलाता तो आराम से मुझे 430 किलोमीटर तक जो है रेंज मिल जाती। 462 किलोमीटर जो है वो कंपनी क्लेम करती है। और अगर आप देख के ध्यान से चलाओ, अच्छे से चलाओगे, रेंज ध्यान में रखे, तो आराम से आप 450 किलोमीटर तक भी जो है वो चला सकते हो। बट हाँ, अगर आपका मिक्स ड्राइविंग है कि लाइक आप सिटी में भी चला रहे हो, थोड़ा हाईवे पे भी चला रहे हो, ध्यान भी नहीं रख रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आप जो है वो 380 टू 410 किलोमीटर तक जो है वो ऑन अ सिंगल चार्ज इससे आप अचीव कर सकते हो। उसके अलावा जो रिव्यू में करते हैं उस हिसाब से बात करते हुए चलते हैं। व्यूइंग एंगल गाड़ी का अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई व्यूइंग एंगल से रिलेटेड। ORVM भी काफ़ी बड़े हैं कार के, और IRVM से भी डिसेंट व्यू जो है वो मिल जाता है। उसके अलावा अर्गोनॉमिकली भी कार सॉर्टेड है, सब चीज़ें जो है वो रीच में होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बट सीन पता ही क्या है, इसके सारे ही फीचर्स जो मोस्टली हैं वो आपको स्क्रीन पे ही देखने को मिलते हैं, और वो स्क्रीन यहाँ पर ये सेंटर में जो है वो रखी गई है। लाइक यहाँ पर जो मेरे पास में है वो HUD है, उस HUD में मैं सेट कर सकता हूँ मेरे को क्या देखना है, क्या लाइक अगर सॉन्ग वगैरह चेंज करना है तो वो सब जो है मैं डेफिनेटली यहाँ से कर सकता हूँ। और ये कंट्रोल्स हैं, और वो HUD भी प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अभी लाइक ये स्टीयरिंग की हाइट जो है वो हल्की से अगर मैंने और कम कर दी फिर तो बहुत ही क्लियर व्यू जो है वो मेरे को मिल जाता है। और एक और चीज़ मेरे को इकोनॉमिकली में जो मेरे को अच्छी लगी कि बहुत मतलब लाइक फील अच्छा हुआ मेरे को, जो दूसरी गाड़ियों में नहीं होता है। एक तो होता है की लगा रहे हो आप, एक स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस कर रहे हो, इसमें आपको ये जो ऑन ऑफ वाला है, ड्राइव सिलेक्टर है, ये सब यहाँ पर ऐसे दिए हुए हैं। मतलब अगर अननोन पर्सन गाड़ी के अंदर बैठेगा उसको समझ ही नहीं पड़ेगी गाड़ी कहाँ से चालू करनी है, गाड़ी को कहाँ से मतलब ड्राइव में डालना है, रिवर्स में डालना है। ये सब चीज़ें बहुत यूनिक है। मतलब अगर आप सपोज अगर आपके घर में 4-5 गाड़ियाँ हैं तो आप जो 4 गाड़ी चला रहे हो वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर फीचर्स वगैरह या सिमिलर बड़ी शेप होगी, किसी की छोटी शेप होगी, उस टाइप से मिलेगी। यहाँ पर आपको हर चीज़ बहुत यूनिक मिलती है, कुछ नया फील जो है वो आपको देती है। ऐसा फील जो है आपको किसी और कार में मिलता नहीं है एक्चुअली। तो मेरे को जो फील फैक्टर है ना वो बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पर ये जो मटेरियल यहाँ पर फैब्रिक यूज़ किया है, ये बड़ा प्यारा है। मतलब मेरे को पहले लग रहा था कैसे यार ये गंदा हो जाएगा डस्ट वगैरह में, कैसे क्या साफ़ होगा, बट मैंने फिर मतलब देखी कुछ वीडियोज़ वगैरह, मैंने इस पर रिसर्च करी, बहुत ही ईजिली जो है वैक्यूम से भी क्लीन हो जाता है। और इसका एक मतलब लाइक शैम्पू भी आता है जिस पे लगा के आप उसको आराम से क्लीन कर सकते हो, और फिर वो सूख जाता है। वो अल्कोहल बेस्ड रहता है तो वो उड़ जाता है, तो ये बहुत इजीली साफ़ भी हो जाता है। मतलब हाँ, डेफिनेटली नॉर्मल वाले डैशबोर्ड से इसको क्लीन करना थोड़ा सा टफ है, बट इसकी फील जो है वो बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर 15-20 दिन में, मतलब 4-6 महीने में एक बार आपने साफ़ कर लिया वैसा वाला सीन है। ऐसा नहीं बार बार आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गई।
अब वो जब आप कार के साथ रहते हो ना तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर लेते हो, मैंने कर ली, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट जो है म्यूज़िक सिस्टम, इसके अंदर आपको 6 स्पीकर हमन कार्डन का मिलता है। वो मुझे लगा कि लाइक है अच्छा, बढ़िया वोकल्स वगैरह हैं, बेस भी बढ़िया है, बट जब थोड़ा सा लाउडनेस की तरफ अगर 75% तक म्यूज़िक रीच कर दिया, उसके ऊपर जब आप लेके जाते हो लास्ट के 25%, वहाँ पर वोकल्स वगैरह जो है चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे बेस जो है वो फटने सा लगता है। तो म्यूज़िक सिस्टम जो है वो ऑफकोर्स और प्रीमियम जो है वो मिल सकता था यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिन लोगों को एकदम नॉर्मल डिसेंट मिड टोन्स वगैरह अच्छी हो, मतलब मीडियम लेवल में वॉइस अगर आपको मिलती रहे, सूदिंग साउंड सुनना पसंद हो नॉर्मल बेस के साथ में, उनके लिए म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब लाइक आउटपुट वगैरह आपको मिल जाएगा। बट जो बहुत लाउड सुनना पसंद करते हैं उनको जो है वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब चलाने करने में कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर 66.45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 201 bhp की पावर, 250 Nm का टॉर्क जो है वो डिलीवर होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है, रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ एक थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार एटलीस्ट होनी चाहिए थी ऑल व्हील ड्राइव अगर होती तो, क्योंकि लिए एक EV6 आती है ऑल व्हील ड्राइव, C-Line 7 जो है वो भी आपको ऑल व्हील ड्राइव रियर व्हील ड्राइव ऑफर कर देती है, और ऑलमोस्ट वो गाड़ियाँ भी इस प्राइस पॉइंट के आसपास। EV6 डेफिनेटली थोड़ी सी कॉस्टली आती है, तो इस प्राइस पॉइंट पे जो गाड़ियाँ आती है वो ऑप्शंस जो हैं वो आपके ओपन करती है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए था। इवन तो इसमें जो JCW और एक फेवर्ड पैक अभी लॉन्च हुआ है उसमें भी फ्रंट व्हील ड्राइव ही है, और उनकी कॉस्ट लगभग 62 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम तक चले जाती है, 54-90 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम है, ठीक है। उसके अलावा इसके जो हेडलैम्प्स के थ्रोज हैं वो रात में डिसेंट है, मैंने नाइट ड्राइव भी एक करा है, तो आगे वाले पार्ट में आप वो देख लेना। हाँ, चलाने की बात कर रहे थे, देखो गाड़ी चलने में नो डाउट बहुत अच्छी है, प्रॉपर मतलब BMW वाली फील आती है, BMW ही ओन करती है मिनी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ फॉर जनरल नॉलेज, तो आपको प्रॉपर वो फील जो है वो रहेगी। यहाँ पर डोर हैंडल स्पेशली जब आप ओपन करते हो तो आपको X1 की जो है वो याद आ जाती है, iX1 की याद आ जाती है, इसके डोर जो हैंडल हैं वो उस टाइप से ही ओपन होते हैं। अब जो लोग मतलब पर्टिकुलर 2-3 गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए कम्प्लीटली हर चीज़ नहीं है। मैं बार बार हर दिन हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ अलग चला रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ ये वहाँ से वो वहाँ से, इसमें ऐसी फील है उसमें वैसी फील है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप iX1 भी लेते हो तो वो 49 लाख रुपीज़ समथिंग कुछ एक्स शोरूम प्राइस करती है। वो गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, लॉन्ग व्हील बेस से पीछे स्पेस उसमें बहुत अच्छा है, बहुत कमाल बैटरी, रेंज उसमें भी 400 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है। बट जो यूनिकनेस आपको मिलती है ना वो मिनी के साथ में मिलती है, और ये जो मिनी के साथ में यूनिकनेस मिलती है वो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलती। ये चीज़ मुझे जो है उसकी बहुत अच्छी लगती है। सर्विस कॉस्ट की क्वेश्चन जो है स्टोरी पे करा था कंपनी, लाइक कि कंपनी कितना सर्विस कॉस्ट जो है वो इसका करती है, तो अराउंड 15,000 to 25,000 रुपीज़ के आसपास वेरी करेगा इसका पर सर्विस कॉस्ट। अब ये डिपेंड करता है क्या चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, कहाँ आप सर्विस करवा रहे हो, क्या लेबर वगैरह जो है वो हो रही है, बट 15 to 25,000 रुपीज़ के आसपास इसकी सर्विस जो है वो वेरी करती है। यहीं अगर मैं पेट्रोल वाली मिनी कंट्रीमैन वगैरह से कंपेयर करूँ तो वहाँ पर जो सर्विस कॉस्ट है वो चले जाती है अप्रॉक्स 40-50,000 रुपीज़ के आसपास, सिंगल सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो सर्विस कॉस्ट डेफिनेटली जो EV व्हीकल होते हैं उनकी कम होती है कंपैरेटिवली आइस व्हीकल से, बट ये अगेन प्रीमियम ब्रांड है तो आपको प्रीमियम चार्ज जो है वो पे करना पड़ेगा। ये एक बात है, बट अगेन 15-20 हज़ार रुपये एक साल में आपको पे करना है, ठीक है यार, उतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो क्या है, 1,500-2 हज़ार रुपये महीने का आप सर्विस चार्ज दे रहे हो, कुछ नहीं है इतनी प्रीमियम कार अगर आप चला रहे हो रोज़ तो उस हिसाब से सर्विस कॉस्ट। और फिर आप पैकेज वगैरह जो है वो भी ले सकते हो, बाय बैक वैल्यू जो है वो आपको मिल जाती है। बहुत सारे प्लान्स जो है वो यहाँ पर BMW ने स्लैश मिनी में बार BMW निकल रहा है, मिनी ने जो है वो रखे हुए हैं, आप लोग इस पर रोल आउट कर सकते हो। और AC की कूलिंग वगैरह अच्छी है, बट हाँ AC अभी जैसे मैंने जो है टेम्परेचर तो अभी 21 पे सेट करा हुआ है, आउटसाइड टेम्परेचर हो रहा है, मेरी फ़्लाइट है गोवा की 26 डिग्री हो रहा है, मैंने 21 पे सेट करा हुआ है, और 2 नंबर पे फ़ैन चल रहा है, 5 तक आप लेके जा सकते हो, बट तीसरे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब लाइक फ़ैन नॉइज़ जो है वो होने लग जाती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि नॉइज़ जो है वो और ज़्यादा कंट्रोल जो है वो की जा सकती थी फ़ैन नॉइज़, बट ठीक है, चिल हो जाता है केबिन, कोई परेशानी नहीं आती। पीछे वाले जो रोज़ हैं वहाँ पर थोड़ा सा हवा सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी रहता है, बिकॉज पीछे वाले जो एयर वेंट्स है वो डिसेंट लाइक हवा ही जो है वो देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे एयर फ्लो पीछे वाले ब्लोअर में नहीं है। अब ये नई वाली टनल से निकल रहे हैं। हाँ, मैं फ़्लाइट का इसलिए बोला ना, मेरी शाम को 6 बजे फ़्लाइट है, मेरे को ये गाड़ी ड्रॉप करनी है BMW के ऑफिस पे, बिकॉज मैं लेट हो गया था। कल मैं बैंगलोर चले गया था तो मैं दे नहीं पाया था, और मेरा ये वाला शूट जो हो गया था, बट उस वाले में आवाज़ नहीं थी, दैट्स वाई मैं वापस से इसको रीशूट कर रहा हूँ। मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे इसको शूट करा था।
तो या अभी जैसे अब रात में चल रहे हैं, तो रात में एक और चीज़ बहुत मतलब सॉरी रात में नहीं, दिन में चल रहे हैं बट अंधेरे में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी लगेगी आपको, ये जो एम्बिएंट लाइट आप देख रहे हो ये यहाँ से ऐसे साइड से प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये फैब्रिक है, फैब्रिक में कैसे लाइट्स लगाएगी कोई, ठीक है, प्लास्टिक में लग जाती है, ऐसे नीचे यहाँ पर ये दिख रही है। अभी अगर मैं मोड चेंज करता हूँ, ठीक है, ग्रीन करा है मैंने मोड, देखो इस पर, ये इसका एफिशिएंट मोड है, इसमें बहुत सारे मोड है। तो यहाँ पर अरे ग्रीन में आई क्यों नहीं, चलो विविड करते हैं, ठीक है। विविड में रेड कलर की आती है, मैरून कलर की, ये ब्लू कलर की आ गई, चलो कोई बात नहीं। ये ब्लू कलर की लाइट देखो, तो ऐसे अलग अलग आती है। गो कार्ट इसका फास्टेस्ट मतलब रेस वर्जन है। ये देखो गो कार्ट, साउंड सुनना, ओहो, और ये हु इसलिए होता है कि ऐसे फ्लिप करके आप आराम से भगा के लेके जा सकते हो। कितना पावर टॉर्क वगैरह डिलीवर हो रहा है वो सब यहाँ पर आपको दिखाता है। 8.6 सेकंड समथिंग में कुछ मैंने अचीव करा था इसका 0 to 100, जो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, उतने ज़्यादा आपको पुशबैक या जी फोर्स वगैरह भी फील नहीं करवाता है, पर ठीक है, डिसेंट अमाउंट ऑफ जो है वो पावर आपको यहाँ पर मिल जाती है। 201 bhp और 250 Nm इज़ नॉट लाइक स्मॉल नंबर्स, काफ़ी तगड़ा नंबर होता है। आप अच्छी खासी मतलब लाइक 40-50 लाख रुपये की पेट्रोल कार, डीजल कार को पीछे आप इससे जो है वो छोड़ सकते हो। ये देखो रेड कलर की लाइट्स यहाँ पर ये थ्रो हो रही है, ये देखो यहाँ से थ्रो होती है, ये बहुत प्यारी लगती है यार मेरे को, क्या टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअल में तो और ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी है, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक 19 इंचेस के व्हील्स पे चल रही है। 21 इंचेस तक आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हो, ऑप्शनल यहाँ पर अवेलेबल है एज एन एक्सेसरीज आप चाहो तो, बट मैं रिकमेंड करूँगा 19 इंचेस इज़ फेयर इनफ फॉर इंडियन रोड्स। और जिस हिसाब से यहाँ पर रोड्स वगैरह अपनी होती है, ये भी मेरे को टायर बड़ी लगती है। 18 इंचेस के साथ में थोड़ी सी बड़ी प्रोफाइल होती है, तो वो और ज़्यादा जो है कंफर्ट वगैरह आपको देते हैं। सस्पेंशन हल्के से स्टीफर साइड में फील होते हैं जब आप ख़राब रास्तों में जाते हो तो, बट ऐसे नॉर्मल रोड्स पे चलते हो तो ठीक है, राइड क्वालिटी वगैरह आपको बढ़िया मिल जाती है। बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस ड्रिवन जो है वो बनाने की कोशिश की गई है, दैट्स वाई हल्के से जो है स्टीफर साइड में सस्पेंशन आपको फील होंगे। ऑटो हाई बीम वगैरह जो है वो फंक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। देखो ये रहा, ठीक है, हाई बीम नॉट टर्न ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिकली डिपेंड्स, हाँ ठीक है, तो ये ऑन कर दिया है तो ये खुद से जो है वो होता रहेगा। ये एक शॉर्टकट है, यहाँ पर आप प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाता है। फिर अगर आप इस पर प्रेस कर रहे हो, किसी भी चीज़ पे कुछ भी प्रेस कर रहे हो ना कुछ आपको खुलते हुए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी जो है वो इसकी लगती है। 44% बैटरी, 160 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। हमने कल इसको बहुत भगाई है। एंड नेक्स्ट लाइक इसका गियर तो अगर देखो इसके अंदर है ही नहीं, तो ड्राइव सिलेक्टर बहुत स्मूथली वर्क करता है। एक ही बार में लाइक ड्राइव, रिवर्स, न्यूट्रल वगैरह आप जो है कर सकते हो। कभी ना स्क्रीन का लैग मिला, ना कोई ड्राइव सिलेक्टर में लैग मिला, किसी चीज़ में कोई लैग नहीं है। बहुत ही स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर रखा है। एंड एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस बहुत सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है, और बहुत सारे मल्टीपल डिवाइस जो है वो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। तो यही सभी चीज़ें हैं। ओवरऑल किसे लेनी चाहिए कार, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर देखो आपको रोड पे सबसे अलग दिखना है, आपको कुछ ऐसा फील चाहिए कि यार ये चीज़ बहुत यूनिक है, बहुत मतलब है ये 50-60 लाख रुपए की गाड़ी, बट अगेन आप जो 1 करोड़ की गाड़ी भी चला रहे हैं ना, वो भी कम से कम रोड पे 10 दिख जाएगी, बट ये आपके पास में या किसी और के पास में मतलब नंबर ऑफ दो नंबर में जो है वो दिख गई तो बड़ी बात है। तो ज़्यादा ये दिखती नहीं है गाड़ियाँ, तो उसलिए बहुत यूनिक हो जाती है। लोग इसको टर्न होकर देखते हैं, और जो रोड प्रेजेंस इसकी है, जो ओवरऑल मतलब एक इसको बोलते हैं ना कि अटेंशन मिलती है, वो किसी और गाड़ियों को इतनी नहीं मिलती इस प्राइस पॉइंट पे। जो लोग समझते हैं, जो प्रीमियम बायर्स हैं, उनको लाइक ये दिख के बड़ी मतलब ऐसे वो लोग खुश हो जाते हैं, वाह मिनी जा रही है, और मज़ा आता है। मतलब इवन तो मैं भी चलते हुए अगर देखता हूँ ना मिनी, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। रैंडम अगर मैं 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर दिन में 1 किलोमीटर में 50 दिख रही है, भाई साहब गुड़गांव में रह रहे हो, तो हर चीज़, इवन दो iX1 मिल जाती है, GLA मिल जाती है देखने को, बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती है, Audi Q3, Q5 सब मिल जाता है, बट मिनी कम दिखती है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा यूनिक जो है वो हो जाता है इसको। ये IONIQ 5 दिख जाती है, बट ये नहीं दिखती है, तो मेरे को थोड़ा सा यूनिकनेस है। फिर दूसरे जब आप इसको चलाते हो तो इसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, तो बहुत अलग फील होता है। फिर ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की फेयर इनफ रेंज जो है वो भी आपको गाड़ी दे रही है। मटीरियल जो है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रहने वाले हैं आपके, जिस हिसाब से ये यूज़ करे गए हैं। कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ऑफ कोर्स आप जा सकते हो। और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है, लाइक क्लेम नहीं करा है कंपनी ने कितना है, बट नंबर्स ऐसे हैं कि आप बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर पे से इजीली निकल जाओगे। और मतलब इवन तो रतलाम में आप इंडिया में आप इसको कहीं पे भी चला सकते हो। रतलाम मेरा होम टाउन है, तो मेरे मुंह से वो निकल गया। इंडिया में आप इसको कहीं पर भी जो है वो चला सकते हो। उतनी कैपेबल ये गाड़ी है ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में, बट हाँ किसी भी सरफेस पे नहीं चला सकते हो, बिकॉज ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। दैट्स इट। मैंने आई होप सब
चीज़ों के बारे में अच्छे से बात कर ली होगी। अब अगर नहीं करी है, कुछ रह गया है तो बता देना कमेंट में। बस जो 2-3 चीज़ों की कमी लगी, वेंटिलेटेड सीट नहीं है, मसाज फंक्शन है फॉर श्योर, बट पीछे जो है वो लाइक रिक्लाइनिंग एंगल और ज़्यादा बेटर हो सकता था। फिर आपका जो सन कर्टन जो है वो नहीं है साइड में। हाँ, ये 3-4 फीचर्स वगैरह की मेरे को कमी लगी, बाकी तो ऑलमोस्ट काम की सारी चीज़ें मिल जाती है। मेरे को फीचर्स का उतना ज़्यादा लोड नहीं रहता है। मेरे को गाड़ी चलने में कैसी है, फील फैक्टर वगैरह कैसा है उसका है। स्टीयरिंग बहुत ही मतलब एकदम प्रॉपर BMW वाली फील, सॉरी मिनी वाली फील देता है। एकदम प्रिसाइज है, वो ज़रा सा भी इधर उधर करते हैं ना। मेरे को ये 5 सीरीज़ का स्टीयरिंग और इसका स्टीयरिंग ऑलमोस्ट जो फील वाला है ना सेम लगता है। उसका भी एकदम मोटा बढ़िया मटेरियल से बना हुआ और एकदम कुशनिंग वगैरह टॉप नॉच क्वालिटी मटेरियल वगैरह यूज़ करा हुआ है, और इसका भी सेम वैसा ही है। तो जो मतलब अच्छी वाइब है इस गाड़ी की यार। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे नहीं ज़्यादा कुछ कंप्लेन कर सकते हो। 2-3 चीज़ें अगर और होती तो पूरा परफेक्ट कार जो है वो हो जाती। तो ठीक है, जो भी आपके सामने है, मैंने आपको पूरा अपना रॉ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आपको जो भी दूसरी वीडियोस देखनी है आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पर मैं बिहाइंड द सीन स्टोरीज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, रेगुलर ट्रैवल से रिलेटेड भी। और जो गाड़ी में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लेना। आज मैंने इस वीडियो के अंदर बिना बताए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, तो लोगों को पता चल गया होगा किस किस ने क्वेश्चन करे थे। जो लोग देख रहे होंगे तो उन सब के आंसर जो है वो मिल गए होंगे। तो अब मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ रात में चलाने का मिनी का, कि मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक जो है वो रात में चलाने में कैसी फील होती है। ठीक है, टर्न इंडिकेटर्स बहुत खूबसूरत हैं। LED प्रोजेक्टर लाइट्स यहाँ पर आपको मिल जाती है, बहुत अच्छी लगती है, और काफ़ी अच्छे थ्रोज हैं इनके। ठीक है, रियर टेल लैंप इतना बढ़िया डिज़ाइन जो है वो देती है जब ये स्टार्ट होती है और लाइक ऑफ होती है तो। और टर्न इंडिकेटर यहाँ पर ये ऐसे ब्रिटिश फ्लैग, बहुत प्यारा मतलब लेआउट आपको मिलता है। इंटीरियर में भी आपको हर जगह एम्बिएंट लाइट वगैरह और पूरा जो डिज़ाइन वगैरह है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। लाइक एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये देखो इको मोड लगाया मैंने। अब यहाँ पर ये एम्बिएंट लाइट वगैरह जो है वो सब चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग मोड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये टाइम लैप्स, ये यहाँ पर जो है आपकी लाइक इंटीरियर की लाइट वगैरह हो गई। तो सब जगह जो लाइट्स के थ्रोज हैं, पीछे की भी लाइट्स मैं यहीं से ऑन कर सकता हूँ। तो केबिन लाइट वगैरह जो है वो काफ़ी सही है, कोई परेशानी जो है वो केबिन लाइट से रिलेटेड आपको नहीं आने वाली है। और ये लाइट यहाँ पर देखो, मतलब लाइक हर जगह लाइट वाइट जो है वो बड़ी कमाल की जो है वो लगती है। मतलब थोड़ा सूथिंग सा जो है वो रहता है। इसको ये गो कार्ट जो इसका मतलब लाइक ये वाला वर्जन है कि प्रॉपर स्पोर्ट्स वाला, उस पर एक्सपीरियंस करते हैं ड्राइव। पूरा देखो रेड कलर की थीम बन गई यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर रेड, ये देखो, और यहाँ पर भी रेड। और ये जो है ना, ये इधर से प्रोजेक्ट हो रही है कहीं से। ठीक है, अभी कहाँ से हो रही है प्रोजेक्ट? अरे ये हाथ लगाते से ये चालू हो गया, क्योंकि देखो ये हाथ पे आ जाती है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ से ओके, ये यहाँ से जो है वो इस तरफ से यहाँ प्रोजेक्ट हो रही है, और इधर से ये प्रोजेक्ट हो रही है। तो यहाँ से ये लाइट प्रोजेक्ट होती है। चलो गुड टू गो। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंटीरियर का एम्बियंस वगैरह कैसा फील होता है। अब देखो, अगर वही मैंने आपको जैसे दिन में बताया कि अंदर भी जो है वो बहुत अलग लगता है, वैसे ही रात में भी जो है वो कार की इसी मतलब इस टाइप से डिज़ाइन वाली एम्बियंट लाइट आपने किसी भी और कार में जो है वो नहीं देखी होगी, जैसे इसमें मिनी में आपको मिलती है। ये जो लाइन वगैरह ये सब एलिमेंट तो आपको बहुत सारी गाड़ियों में जो है वो मिल जाएगा देखने के लिए। बट प्रॉपर ये जो डिज़ाइन है ना कि मतलब जिस टाइप से ये यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हो रही है लाइट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको कहीं और जो है वो देखने नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपको मिनी में ही देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत एक्सक्लूसिव जो है वो बना देती है मिनी को, या इसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही कमाल कर देती है। तो आपको मज़ा आता है। और दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि लाइक इसका जो ये AC है ना, ये मतलब आप अंदर का भी ऐसे सर्कुलेशन वगैरह कर देते हो, सब चीज़ें कर देते हो, बट स्टिल वो जो बाहर का वो है होता है ना कि हल्का सा जो मतलब थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, कहीं स्मेल आ रही है, कोई पॉल्यूशन वाली चीज़ है, तो वो प्रॉपर जो एकदम होता है ना कि अंदर का एकदम सूथिंग क्लाइमेट बना हुआ रहे, बाहर कुछ भी और डस्ट पॉल्यूशन वगैरह ये वो सब, अंदर इतना ज़्यादा फील नहीं हो, थोड़ा बहुत फील जो है वो हो जाता है। तो उतना ज़्यादा एयर फिल्टर जो इसका है ना वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अंदर की मतलब लाइक ऑर्डर को जो ऑर्डर होता है उसको वो क्लियर बना के रख सके। आई होप आप समझ गए होंगे मैं जो भूलना चाह रहा हूँ। अब चलो अंदर के इंटीरियर वगैरह की बात कर ली, बाहर के हेडलैम्प्स की बात करते हैं। अब देखो हेडलैम्प्स के थ्रोज अच्छे हैं, नो डाउट बढ़िया लाइट प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, बट
एकदम बोलते ना कि प्रीमियम लेवल के जो हेडलैम्प्स होते हैं कि हाँ मतलब तगड़ी ही लाइट प्रोजेक्ट हो रही है, अलग ही लेवल की वाइब आपको मिल रही है और बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल आपको मिल रहा है, वो चीज़ नहीं है। मतलब हाँ अराउंड 50-60 लाख रुपीज़ में ये अगेन आपको 54 लाख रुपीज़ एक शोरूम पड़ती है, 64-62 लाख रुपीज़ समथिंग कुछ ऑन रोड जो है वो ये जाती है। उतना भी नहीं है, शायद कम ही है ये वाला वर्जन। तो 2-3 गाड़ियाँ दूसरी मतलब एक JCW है, एक और वर्जन है इसका शायद कुछ पैक जे या कुछ तो ऐसा लॉन्च हुआ था अभी बीच में, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मेरे को, शायद फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, मेरे को याद आ जाएगा। तो वो ऐसे करके टोटल 54 लाख से 64 लाख रुपीज़ समथिंग कुछ जो है वो जाती है ये। तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट जो है मैं इसकी हेडलैम्प्स को नंबर्स दूंगा। अगर नंबर्स में भी अगर बात करूँ आउट ऑफ 10 तो इसकी हेडलैम्प्स को मैं लाइक 7 मार्क्स ही दूंगा, क्योंकि लिए मुझे बहुत ज़्यादा भी ऐसी नहीं लगी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक ऐसे कम है। तो डिसेंट इंटेंसिटी आपको मिलती है कि आप आराम से 80-100 की स्पीड क्या है 120 की इवन तो 120 की स्पीड पे भी जो है वो आप क्रूज़ कर सकते हो। तो वो वाली बात जो है वो मुझे इसकी लगी कि काम जो है वो बन जाएगा। तो और बाकी जो रोड प्रेजेंस है रात में वो यहाँ पर शॉर्ट्स में आपको दिख रही होगी कि जो रोड प्रेजेंस है गाड़ी की बहुत कमाल है, नेक्स्ट लेवल फील जो है वो आपको आती है रोड प्रेजेंस के मामले में मिनी की, और चलती भी बहुत खूबसूरत लगती है। रात में भी जो है वो अटेंशन ग्रैब करती है प्रॉपर, और लोगों को पता चलता है कि हाँ कुछ तो अलग गया है साइड में से, मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल कार। तो वो एक बोलते ना कि अलग फील अलग वाइब वो इसकी एक्सटीरियर में भी है और इंटीरियर में भी है। तो दैट्स इट, यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और मैंने इसको जो है मोस्टली सिटी में ही चलाया है, हाईवे पे बहुत ज़्यादा नहीं चलाया। हाईवे पे सिर्फ रेंज टेस्ट करने के लिए मैं दिन में गया था, रात में मैंने सिटी में ही चलाया। सिटी में जो चीज़ मुझे फील हुई वो सब मैंने आपको बता दी। ओके तो दैट्स इट, यही सभी चीज़ें हैं मिनी कंट्रीमैन की नाइट ड्राइव के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा कंप्लीट। अगर रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।